तो बच्चा अब हम लोग देखेंगे हेडिंग क्या डालेंगे, एजेंट्स। एजेंट्स मतलब कारक। आप जानते हैं ना, जैसे हम कहते हैं एजेंट हैं किसी भी कंपनी के, LIC वगैरह, जैसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोले तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, परागण के कारक। तो बेटा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, थोड़ा सा अब हम यहाँ पे लिखेंगे एजेंट, कौन कौन से एजेंट्स हैं इसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो महाराज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं एजेंट्स। पहला एजेंट हमारे पास होगा, आप पहला लिखे चाहे दूसरा लिखिए, तो हम यहीं से लिखेंगे एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट का मतलब बेटा जब क्या हो, परागण निर्जीवों के द्वारा हो। और निर्जीव में जैसे हम लोग बात करें तो किसके द्वारा, एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा। दूसरा बेटा हमारे पास क्या आता है, बायोटिक। क्या है, बायोटिक एजेंट्स मतलब सजीव कारक। इसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक, निर्जीव कारक, और सटा के लिख देते हैं ए, ऐसा ना लगे। एबायोटिक एजेंट्स सजीव कारक नहीं, निर्जीव कारक। और ये बेटा क्या है, सजीव कारक। तो इसे हम कहते हैं निर्जीव कारक। हिंदी में थोड़ा लिख दे रहे हैं, निर्जीव कारक किसके, परागण के लिए। और ये कि बेटा सजीव कारक। अब इससे आपको समझ में आएगा बेटा। अब देख रहे हैं कि महाराज इसमें निर्जीव में कौन कौन से, ईंट पत्थर थोड़ी ना करेगा बेटा। पहले सबसे ज्यादा क्या करेगा, एयर। किसमें, एबायोटिक में, बायोटिक में नहीं, एबायोटिक में बात हो रही है। एबायोटिक में सबसे ज्यादा कौन, एयर। और उसके बाद बेटा किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा। किसके द्वारा, वाटर। मतलब महाराज वायु और जल के द्वारा अगर परागण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एबायोटिक एजेंट कहा जाता है। मतलब कहा जाता है निर्जीवों के द्वारा किया गया है परागण। अगर बेटा बायोटिक में लिखा है, बायो मतलब जीव, एजेंट मतलब कारक, तो बायोटिक एजेंट्स, तो यहां भी कर दे रहे एजेंट्स, कई कारक तो है। इसमें बेटा क्या है, किसका इस्तेमाल होता है, एनिमल्स का। किसका, एनिमल्स। बाई तो क्या है, एनिमल्स। और एनिमल्स में बहुत ज्यादा है, एनिमल्स में बेटा बहुत ज्यादा है। और एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में ज्यादातर मोस्टली किसके द्वारा होता है, बी के द्वारा। क्या है, बीज। बीज मतलब मधुमक्खियों के द्वारा, याद रखिएगा। हनी बी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, बीज। तो मोस्ट ऑफ द हमारे पास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेटा पॉलिनेशन के हमारे पास दो कारक होते हैं, दो एजेंट्स होते हैं। पहला एजेंट हम लिखे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से एबायोटिक एजेंट, जिसके अंतर्गत बेटा क्या आता है महाराज, एयर आता है और क्या आता है, वाटर आता है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, बायोटिक एजेंट ना, जिसे हम सजीव कारक कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं। कि मतलब जब सजीवों के द्वारा क्या हो, परागण हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक एजेंट, सॉरी बायोटिक एजेंट, सजीव कारक। और इसमें बेटा सबसे ज्यादा हनी बी के द्वारा, सबसे ज्यादा हनी बी मधुमक्खी के द्वारा होता है। गाना ना याद रखिएगा, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, मतलब हर फूल पे भंवरा ही नहीं जाता, लेकिन मधुमक्खी हर फूल पे जाती है महाराज। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन क्या होता है, वो जो होता है बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, एबायोटिक एजेंट के द्वारा नहीं होता है। कुछ ही ऐसे हमारे पास प्लांट हैं जो कि क्या है, एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर क्या है, पॉलिनेशन। अब उसमें बेटा सबसे ज्यादा बी, बी बोले तो मधु मक्खी वाली, ठीक है। अब बहुत सारे उसमें हैं, बर्रिया है, भंवरे हैं, बिटल्स हैं ना। एनिमल्स में मंकी हो गया, हम लोग आ जाते हैं, तमाम चीज। भैंसिया एक तालाब में घुसी और दूसरे तालाब में जाके गई, तो वहां से कुछ चीजों का लेकर जाकर के वहां पे छोड़ दी। चिड़िया यहाँ कुछ खाई और यहाँ से जाकर के बेटा कुछ कहीं और छोड़ दी। तो बेटा बायोटिक में बहुत सारे ऑप्शन हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा हनी बी के द्वारा, क्योंकि वो पराग निकालने के लिए हर फूल पे जाती है, हर जगह जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि परागण सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो यहीं पे लिख रहे हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज क्या है, बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ
दी प्लांट, बेटा लाइन टू लाइन याद रहेगा महाराज, अच्छे से पढ़ेंगे तो। मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज क्या, बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए भैया, पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं पौधे, सजीवों का इस्तेमाल करते हैं। और सजीवों में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, देखो लिखा है मोस्टली बीज का, किसका, मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो तो ज्यादातर ये कुछ ही प्लांट हैं जो एबायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट, स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट यूज, बेटा क्या है देखो, यूज एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स बेटा काहे के लिए, फॉर पॉलिनेशन, याद रखना। अब यहां पर जैसे बात हुई थी कि ज्यादातर देखो बेटा पौधे क्या है, बायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द प्लांट। तो बायोटिक में ज्यादातर कौन सा एजेंट में बोले हैं कि ज्यादातर कौन सा, मोस्टली बीज के द्वारा। सबसे ज्यादा परागण क्या होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खी एक सजीव है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, सजीवों के द्वारा। हाँ, निर्जीवों में किसके द्वारा ज्यादा होता है बेटा, तब एयर के द्वारा होता है। अब यहाँ पे फिर आए स्मॉल ग्रुप ऑफ क्या है, प्लांट, यूज क्या है, एबायोटिक, स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट, मतलब कुछ ही क्या है प्लांट हमारे पास होते हैं, कुछ प्लांटों का समूह है ना, बहुत ही कम प्लांट ऐसे हैं जो बेटा एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। तो एबायोटिक एजेंट्स में अभी अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे क्या है, एयर, ज्यादातर क्या है, एयर, मोस्टली एयर के द्वारा, मोस्टली एयर के द्वारा, किसमें, एबायोटिक में। और उसके बाद क्या है, देन क्या है, वाटर के द्वारा, तब क्या है, वाटर के द्वारा, मतलब 30 जनरा, अब तो क्या है 30 जनरा। केवल बेटा 30% की बात हो रही है, किसकी, 30%, 30% जो है हमारे पास जो जनरा है, 30 ही जनरा में, केवल 30% नहीं, केवल 30 जनरा में, उसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता। तो बेटा ये हमारा, एंड देन क्या है, वाटर, वाटर में कितने परसेंट, परसेंट नहीं, अप टू 30 जनरा, अभी आगे आएगा, अप टू 30 जनरा। 30 जीनस हमारे पास पौधों के ऐसे हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब आइए बेटा हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे एबायोटिक हमारे पास एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन में पढ़ेंगे क्या, एयर के द्वारा, फिर पढ़ेंगे वाटर के द्वारा, तब अंतिम में पढ़ेंगे बेटा बायोटिक एजेंट्स क्या है फॉर पॉलिनेशन। थोड़ा सा एबायोटिक की बात और कर लेते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच्चा आपके जो है सपोर्ट की हमको बहुत जरूरत है, मोटिवेशन हर किसी को चाहिए। जल्दी से जल्दी जो है चैनल को क्या है ग्रो करवाने में हमारी मदद करें, ताकि हम आपको और भी अच्छी तरीके से बेस्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकें, जो नीट के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए इसको बच्चों हटाते हैं। अब हमको कुछ और पॉइंट्स लिखने हैं। पहले हम बात करेंगे कि एबायोटिक में कैसे हम लोग देखें कि जब पॉलिनेशन बेटा एबायोटिक के एजेंट्स के द्वारा होता है, निर्जीव कारकों के द्वारा होता है, तो उसमें चांस की बात है, उसमें चांस की बात है कि एंथर कहां तक पहुंच जाए, स्टिग्मा तक पहुंच जाए। चांस की बात क्यों, क्योंकि हवा छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं किधर चलेगा, पानी से जा रहे हैं, पता नहीं क्योंकि भाई पानी की धारा किधर है, करंट किधर है चलेगा, पानी से गए सड़ गए, तमाम चीज हुआ ना। तो इस चीज को बेटा कंपनसेट करने के लिए, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, जो पॉलन होता है वो एक ओव्यूल की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है।
मतलब एक अनार 100 बीमार, मतलब एक लड़की और उसके पीछे क्या है हजारों लड़के। तो ये बेटा बात याद रखिएगा ना कि कौन सा पॉलन जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ये चांस की बात होती है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। अब बेटा देखेंगे, हम यही पे देख रहे हैं पॉइंट्स हैं वही अभी। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहां पे आता है, कम इन कांटेक्ट, तो इसी को तो हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में, विद स्टिग्मा, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है माँ याद रखना, विद क्या है स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद क्या है स्टिग्मा, इज अ चांस, इज अ चांस की बात है। इन किस में बेटा, हमारे पास है बायोटिक और सॉरी एबायोटिक में, इज अ चांस, इज अ चांस फैक्टर, चांस की बात है। इन बोथ किसमें बेटा, एयर एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, पॉलिनेटेड फ्लावर। तो बेटा ये पूछा जाएगा, एयर एंड वाटर की जब बात आ गई तो मतलब किसमें, एबायोटिक वाला, ये क्या हो गया बेटा एबायोटिक। इसीलिए सब आपके पास साथ साथ लिखते हैं ताकि आप बोर्ड में भी बहुत अच्छा बेस्ट करिए। सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चे तो जरूर से जरूर देखें, बोर्ड के लिए भी है और नीट में सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, बोलते तो बेटा सब हिंदी में ही है, मैटर सबका एक ही है। हर जगह एनसीईआरटी का ही बोलबाला है, सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी को ही क्या है पढ़ना है, वही माता वही पिता सब कुछ बेटा एनसीईआरटी। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि किस प्रकार के क्या होता है फ्लावर्स में, बताइए एंथर का पहुंचना स्टिग्मा तक चांस की बात होती है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन, ये देखो पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, चांस फैक्टर मतलब संयोग की बात है ना, कि आ जाए इन चांस फैक्टर इन बोथ एयर एंड क्या है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की बात हम क्या लिखते रहे हैं, इन वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ये ज्यादा सही है, पॉलिनेशन। बेटा एयर पॉलिनेशन और क्या है वाटर पॉलिनेशन, दोनों में क्या है कि भैया किसमें एंथर से निकलने वाला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ये अवसर की बात है, चांस की बात है। क्यों ऐसी बात की जा रही बच्चों, क्योंकि हवा तेज है, कहीं और चले गए, जाना किसी अपनी वाले स्टिग्मा पे था, पहुंच गए कहीं और, वो रिजेक्ट कर देगी। पानी में सड़ गए गल गए, अन्य सजीव के द्वारा अन्य जीवों के द्वारा खा लिए गए पॉलन, जैसे हम लोग भी खाते हैं, पीछे आपको बताएं। तो बेटा ये क्या होता है, लॉस होता है। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, लार्ज नंबर में या न्यूमेरस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होता है फ्रॉम एंथर इन कंपेयर टू क्या है ओव्यूल। मतलब स्टिग्मा के अंदर जब देखे गए स्टाइल फिर आई ओवरी, ओवरी में है ओव्यूल, अगर एक ओव्यूल है तो देख रहे हैं उसमें एक हमारे पास एक ही होगी अंड कोशिका, उसको बेटा फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं पॉलन रिलीज होते हैं, उस पॉलन से मेल गेमेट निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जाकर के उसको फर्टिलाइज करेगा। तो इस लाश को, इस क्षति को पूरा करने के लिए भगवान बहुत सारा निकालते हैं। जैसे अपने लोगों में ही बेटा ओवम एक ही निकलती है, एक महीने इधर ओवरी से एक महीने इधर, महीने में एक ही ओवम निकलती है, लेकिन स्पर्म बेटा 20 से 30 मिलियन स्पर्म एक बार क्या है बेटा क्वाइटस करने पर निकलते हैं। एक बार अगर इजैकुलेशन हुआ, स्खलन हुआ तो बेटा 20 से 30 मिलियन, बात करें तो 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं सिर्फ एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। बेटा समझ लो, एक फीमेल से लड़ने के लिए इतने लोग जाते हैं, तो समझ ही रहे हो। तो बेटा सब कुछ प्लांट से आया है, क्योंकि पहले प्लांट का विकास हुआ फिर एनिमल्स का विकास हुआ बेटा। तो एक के चक्कर में बहुत सारे क्या है पिस जाते हैं, याद रखिएगा। तो आइए बेटा फिर हम इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा,
नेक्स्ट पॉइंट में हम यही लिखेंगे, टू कंपेंसेट फॉर क्या है, दिस लॉस। तो लिखेंगे टू, अब शॉर्ट छोटा कर दे रहे हैं, टू कंपेंसेट। अब बेटा कंपनसेट में यहाँ पे बहुत सारी आपको चीजें मिल सकती है कि इसकी अनसर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, तमाम चीजें, तो लॉस होता है। तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, टू कंपनसेट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लॉस को बेटा कंपनसेशन दिया जाता है। क्षति को पूरा करने के लिए भगवान क्या करते हैं बेटा, हमारे पास फ्लावर क्या करता है, प्रोड्यूस, याद रखिएगा, फ्लावर प्रोड्यूस न्यूमेरस, बहुत सारा। न्यूमेरस का मतलब इतनी संख्या में कि जिसको हम सही से बेटा क्या है, गिन ना पाए। तो आगे आते हैं, प्रोड्यूस न्यूमेरस अमाउंट ऑफ पॉलन। किसके तुलना में, किसके तुलना में इतना सारा प्रोड्यूस करते हैं, एक सिंगल ओव्यूल की तुलना में, क्योंकि ओव्यूल के अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा, एक सेल होगा ना। आते हैं, न्यूमेरस अमाउंट ऑफ पॉलन when compare to क्या होगा, ओव्यूल। जब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ओव्यूल से कंपेयर करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा क्या, when compare to ओव्यूल, when compare to ओव्यूल ना, when compare to number of ovule, compare to number of ovule, number of ovule, मेगा स्पोरेंजियम की तुलना में, ओव्यूल को क्या कहते हैं बेटा, मेगा स्पोरेंजियम की तुलना में कहते हैं। कितना, इसकी तुलना में जितनी इसकी संख्या है उससे कई हजार गुना, कई लाख गुना किसकी संख्या होगी, पॉलन की होगी। नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर क्या है, पॉलिनेशन। बेटा अब इसको खूब अच्छे से समझ लेते हैं कि जितना पॉलिनेशन के लिए ओव्यूल हमारे पास है, उसकी तुलना में बेटा मेल गैमिट बहुत ज्यादा निकलते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान को पता है कि बेटा हमारे पास जो एबायोटिक एजेंट्स वाले होंगे फ्लावर, जिसमें पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, उसमें चांस की बात है, चांस फैक्टर है कि सही से पॉलन वहां तक पहुंच जाए। तो कुछ खराब होंगे, कुछ खा लिए जाएंगे ना, कुछ कहीं और उड़ के चले जाएंगे, जाना है कहीं और, अपनी के पास चले गए किसी और के पास, तो इसके चक्कर में भगवान क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, पॉलन निकालते हैं। तो फ्लावर क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या है, संख्या में पॉलन को निकालता है, इन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर क्या है, पॉलिनेशन। कि परागण के लिए जितना हमारे पास बेटा, यहाँ पे याद रखना, परागण के लिए जितना ओव्यूल है, ये याद रखिएगा, परागण के लिए जितना ओव्यूल है हमारे पास न, उसकी तुलना में क्या होता है, न्यूमेरस अमाउंट ऑफ पॉलन निकलते हैं, याद रखिएगा। और ये किसमें होता है, सर, एबायोटिक पॉलिनेशन में। आपसे पूछा जाए कि किसमें चांस फैक्टर है, पॉलिनेशन क्या होता है, चांस फैक्टर है, चांस की बात है, किसमें बेटा, एबायोटिक में। अब एबायोटिक में चाहे वो किसके द्वारा हो, एयर के द्वारा, चाहे किसके द्वारा हो बेटा, वाटर के द्वारा, क्योंकि दोनों में पॉलन का बहुत बड़ा लॉस होता है। चलिए बच्चों, तो हम इसको पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा पहला, यहाँ पे पॉलिनेशन बाय एयर, तब पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, और उसके बाद पढ़ेंगे बेटा पॉलिनेशन बाय क्या है, एनिमल्स, सजीवों के द्वारा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपको और भी अच्छे से न पढ़ा सकें। बेटा अगर नीट को पढ़ना है
नीट बेटा कहीं से भी नहीं, न कोई कोचिंग जो है सिलेक्शन करवाती है, न कोई बेटा टीचर सिलेक्शन करवाता है। आपका सिलेक्शन दो ही चीज़ें करवाएंगी, एक आप खुद और दूसरी आपकी एनसीईआरटी। और इस एनसीईआरटी को समझने के लिए हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन बच्चा स्टडी आपको ही को करनी है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए लाइन टू लाइन, बेटा सिलेक्शन पक्का होगा। पूरी इंडिया में जरूरी नहीं कि सिर्फ कोटा में सिलेक्शन होता हो, कानपुर में होता हो, सिर्फ दिल्ली में होता हो, या जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। बेटा मुश्किल से 5% कोचिंग का में बच्चों का सिलेक्शन उन जगहों पे होता है। उसके चक्कर में 95% जा करके अपना जीवन खपाते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, घर वालों के पैसे से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिप्रेस होते हैं। बेटा सिलेबस 12th के बच्चे का होता है, 11th के बच्चे का होता है। इसलिए 11th और 12th के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा ये वीडियो वो भी देखें, 11th वाले भी पक्का देखें ना। और आपका नीट जैसे ही आप 12th पास करेंगे बेटा आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बात एकदम से कंफर्म है। अगर एनसीईआरटी तैयार है और आपने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज किए हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यही आता है, यही आता है, यहीं से आता है, बोले तो एनसीईआरटी से ही आता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और बच्चों पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग उसमें देखेंगे पॉलिनेशन बाय एयर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।